देश में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को सबसे बड़ा झटका यूपी में लगा है, जिससे यूपी में पार्टी के खिलाफ माहौल बनने लगा है। यहां तक कि डिप्टी सीएम योगी आदित्यनाथ पर इशारों में हमले करने लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि योगी को हटाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ इससे निपटने के लिए पुरानी राह पर चल पड़े हैं। अपनी हिंदुत्ववादी छवि को फिर से धार देने की कोशिश में लगे हैं। तो चलिए पूरे मसले को विस्तार से समझते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इमेज काफी डेंट हुई थी। समाजवादी पार्टी के सामने यूपी में बीजेपी को मिली शिकस्त के चलते उनकी स्थिति पार्टी में कमजोर हुई। उनके दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक ने जिस तरह उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, वो बात किसी से छुपी नहीं है। उनके हटाए जाने की चर्चा पर भी फिलहाल विराम लग चुका है, पर पार्टी में उनको लेकर सब कुछ ठीक हो गया है, ये भी कहा नहीं जा सकता। गौर करने वाली बात यह है कि इसी बीच योगी आदित्यनाथ का अंदाज कुछ बदला सा नजर आने लगा है। कुछ दिनों से योगी अपने पुराने तेवर यानी कि उग्र हिंदुत्ववादी छवि में नजर आने लगे हैं। जाहिर है कि राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है कि अचानक योगी का ये मेक ओवर कैसे हुआ और क्यों हुआ है। क्या पार्टी की अंदरूनी राजनीति में अपने विरोधियों को सबक सिखाने के लिए वो अपने पुराने रूप में लौट रहे हैं, या उन्हें लगता है कि यूपी में अगले कुछ हफ्तों में होने वाले उपचुनावों में उनका ये रूप ज़्यादा पसंद किया जाएगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए योगी आदित्यनाथ जिस तरह से तन मन से लगे हुए हैं, उससे लगता है कि इन चुनावों में जीत को उन्होंने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के ब्रांड फायर लीडर रहे हैं, उसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी के मोहताज भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी में आने से पहले गोरखपुर में अपनी हिंदू युवा वाहिनी बनाई थी। इसी दल के चुनाव चिन्ह पर वो गोरखपुर के आसपास के इलाकों में अपने लोगों को चुनाव भी लड़वाते रहे हैं। हिंदू युवा वाहिनी का हिंदुत्व बीजेपी से भी ज़्यादा आक्रामक हुआ करता था। फिलहाल बीजेपी में शामिल होने के बाद उनके टोन में आक्रामकता कुछ कम हो गई थी। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद तो वो बिल्कुल राजधर्म की बात करने लगे थे, पर कुछ दिनों से योगी में कुछ चेंज दिखने को मिल रहा है। राजनीतिक विश्लेषक उनमें योगी का पुराना रूप देख रहे हैं। पिछले दिनों योगी के 3 कदम ऐसे रहे हैं जिनका पुराना अंदाज और रूप देखा जा सकता है। जुलाई के अंत में राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया, जिसने उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2021 को और अधिक सख्त बना दिया। दूसरा उदाहरण कांवड़ यात्रा मार्ग पर सड़क किनारे विक्रेताओं और दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अपना नाम प्रदर्शित करने का आदेश पारित करना था। पिछले महीने मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस द्वारा पहली बार घोषित किए गए इन निर्देशों को मुसलमानों के खिलाफ माना गया। पिछले सप्ताह आदित्यनाथ ने बांग्लादेश संकट और पड़ोसी देशों में हिंदुओं की स्थिति पर भी चर्चा की। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति के कारण विपक्ष उनके बारे में चुप्पी साधे हुए हैं। यही नहीं, और भी कई घटनाएं और बयान सामने आए हैं जिससे लगता है कि वे अब पुराने फॉर्म में लौट रहे हैं। योगी आदित्यनाथ समझ रहे हैं कि अगर बीजेपी में लंबी पारी खेलनी है तो कुछ ऐसा करना होगा जो कोई न कर सके। जाहिर है कि हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ ही हैं। यही कारण है कि पूरे देश में चुनाव प्रचार के लिए उनकी सभाओं की डिमांड रहती है। लोकसभा चुनावों में भी उन्होंने 207 रैलियां की थी, जो पीएम मोदी से कुछ ही कम थी। अब योगी आदित्यनाथ समझ गए हैं कि उनको अपने मूल पर ही लौटना होगा। शायद यही कारण है कि वो फिर से पुरानी पिच पर खेलने लगे हैं। अब देखना होगा कि उपचुनाव में इसको लेकर कितना फायदा होता है, या फिर लोकसभा की तरह विधानसभा उपचुनाव में भी नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।